PMLA verdict and erosion of constitutional buffers। तो इसका मतलब होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसके बारे में जो बेसिक्स थिंग्स है और एडिटोरियल क्या कह रहा है इसके बारे में, इट इनेबल्स द री इंट्रोडक्शन ऑफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड होल्ड्स दैट द लिंक्ड बेल कंडीशन आर नॉट आर्बिट्रेरी। तो पहले हम समझते हैं कि इंडियन क्राइम में क्या होता है। जब तक कि गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता बेल का प्रोविज़न है, लेकिन इसमें जो PMLA है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में इनेक्ट हुआ था और इसको इन्फोर्स किया गया था 2005 में। तो इसका डिफिनीशन है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, लेकिन डिफिनीशन ये है कि जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं क्राइम में, मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में, लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कंसीलमेंट ऑफ मनी, यानी पैसे को चुराना और उस पैसे से मतलब कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करना। और जो भी पैसा उन्होंने कंसील किया वो पैसा कैसे बना है, किसी क्राइम के थ्रू। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो जो भी क्राइम से वो लोग पैसा बनाया है तो उसको बोलते हैं नेट अमाउंट मनी। और वो कैसे किए हैं, ट्रैफिकिंग से, बहुत सारे क्राइम से लेकर पैसे को उन्होंने चुराया है और उस पैसे को वो लोग वाइट मनी में चेंज कर रहे हैं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगता है वैसे केसेस पे। और इसमें पर्टिकुलर सेक्शन 3 है, उस डिफिनीशन के अनुसार उस जितने भी ऑफेंस होते हैं इसको शेड्यूल ऑफेंस कहते हैं या प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं। तो शेड्यूल ऑफेंस और प्रेडिकेट ऑफेंस में मर्डर भी आ जाता है, ट्रैफिकिंग भी आ जाता है और बहुत सारे क्राइम आ जाता है इसके अंदर। तो अगर डायरेक्ट हम पिनल एक्ट के थ्रू जाएंगे तो इसमें तो बेल का प्रोविज़न है, लेकिन वही PMLA मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लग गया किसी पर भी तो बेल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही इस PMLO को बहुत ही कन्फ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी बना देता है, जिसके साथ बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो मर्डर के लिए वही केस है जो शेड्यूल ऑफेंस उसके लिए बेल मिलता है, और लेकिन अगर PMLA लग गया तो वो नहीं लगेगा और नॉन बेलेबल है ये। और सेक्शन 45 जो है इसमें यही और कन्फ्यूजिंग बना देता है। तो इसमें कोर्ट ने जो डिफेक्ट था इसमें, इस लॉ में, इसको खोज लिया था, बताया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेल मिलना चाहिए ऐसे केसेस में। और बेल मिलने के लिए जो इस पर क्राइटेरिया लगाया गया है कि सबसे पहले तो बेल के पहले एक हियरिंग होना चाहिए, खासकर PMLA में, और उसके पहले ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो ऑफेंडर है फिर क्राइम ना करे। तो यही मुश्किल बनाता है PMLA को, और इसी के कारण कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट हो गई है। और गवर्नमेंट के पास यानी स्पेशली लेजिस्लेचर के पास ये प्रोविज़न था कि इसको हटा दे, लेकिन कुछ जज ने इसको, जो इसमें बताया गया है कि पर्टिकुलर जो केस हुआ था, जजमेंट हुआ था, उसमें और इसको रिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और लास्ट में पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस लिया गया है कि इसमें राइट टू प्राइवेसी को प्रेफरेंस दिया गया था, मगर जजमेंट ये था कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर कोई ऐसा लॉ है जिसको कि वायलेट कर रहा है इसमें, तो फिर इसमें भी लॉ प्रोविज़न प्रिवेल करेगा, जो कि PMLA में है। राइट टू प्राइवेसी जो भी है, इन्वेजन हो रहा है इसका, लेकिन लॉ ऐसा है PMLA का कि इसको डिटेन किया जा सकता है और बेल भी नहीं मिलेगा, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है पर्टिकुलर। और जो भी केस इसमें विजय मदन लाल चौधरी का जो इसमें जजमेंट था यही था कि और रिस्ट्रिक्ट बना दिया था इस केस को। सो यही फंडामेंटल इसमें है कि PMLA कन्फ्यूजिंग हो गया बेल के मामले में। इसी को PMLA वर्डिक्ट जो हुआ है हाल ही में, जो जजमेंट आया है, एन इरोजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बफर्स।